अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये हम आप सभी भक्तजनों को सुनाएंगे यम गीता। यम गीता के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड। यम गीता नाम से पुराण बाणमय में कई गीताएं मिलती हैं। श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत समाहित यम गीता उन्हीं में से एक है। यम के दूत किन मनुष्यों से सदैव दूर ही रहते हैं, यही इस लघु कलेवर वाली गीता में स्वयं यमराज द्वारा अपने दूतों को बताया गया है। सच्चे भक्तों के लक्षण बताने के उपक्रम में जो सदाचार विषयक चर्चा इसमें की गई है, वह अत्यंत प्रभावी होने के साथ भगवान के किसी भी स्वरूप के उपासक के लिए सहज ग्रहा हो सकती है। वस्तुतः एक सनातन ब्रह्मा ही विभिन्न रूपों में अव्यक्त है। अतएव विष्णु भक्त पद से भक्त मात्र का तात्पर्य लेना चाहिए। सरल सुबोध परंतु मार्मिक भाषा शैली में निबद्ध कल्याणकारी इस यम गीता को यहाँ हम आप सभी भक्तजनों को सुनाएंगे। श्री मैत्री जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुनि, 7 द्वीप, 7 पाताल और 7 लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सत्तम, 1 अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान है नहीं जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हों। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेश अनुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदंतर पाप भोगने के समाप्त होने पर वे देवादि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिससे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला, मेरे पूछने पर एक ज्योतिषमर मुनि ने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार की होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो बातें जिस प्रकार होने को कही थी, वे सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस दुष्श्रेष्ठ ने जो बातें बतलाईं, उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो, वही मैंने उस कालिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस ज्योतिषमर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था, वह अति गूढ़ रहस्य मुझसे सुनना चाहता था। वही मैं मुझे सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। कालिंग बोला। अपने अनुचरों को हाथ में पास लिए देखकर यमराज ने उसके कानों में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं जो विष्णु भक्त नहीं है, ऐसे अन्य पुरुषों का ही स्वामी हूँ। देवपूज विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा ही
निमंत्रण करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु ही मेरा नियंत्रण करने में समर्थ हैं, जिस प्रकार श्रवण वेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णका आदि के भेद से नाना प्रकार रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता, मनुष्य और पशु आदि नानाविधि कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाता है। जो भगवान के सुरवंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, घृताहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पास हस्त यमदूत ने उससे पूछा, प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने स्वद और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, बलपूर्वक किसी का द्रव्य धारण नहीं करता और न किसी की जीव की हिंसा ही करता है, उस निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिसका निर्मल मति का चित्त कलमश रूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में सर्वदा श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अति भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अन्याय भाव से चिंतन करता है, उस नरश्रेष्ठ को विष्णु भक्त जानो। कहा तो स्फटिक गिरि शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहाँ मनुष्य के चित्त में रहने वाले राग, देश, दोष आदि इन दोनों का संयोग किस प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मात्सर्य रहित, प्रशांत, शुद्ध चरित, समझ जीवों का सुहृद और प्रिय और हितवादी तथा अवमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उस सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत के लिए शांत स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार नवीन साल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बदला देता है, हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व, अवमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर ही से त्याग देना। यदि खड़ग, शंकर और गदाधारी अव्यात्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है तो उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो गए जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है। जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस असब कर्मोन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत टिक नहीं सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधुजनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी ना तो श्री विष्णु भगवान की ही पूजा करता है और ना उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद, बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, माता पिता तथा भगवतीय वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत्कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार
और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रिय पापमय कर बंधन से ही बंधता जाता है। वह मनुष्य रूप पशु ही है, वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। यह सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई है, उन्हें तुम दूर ही से छोड़ के चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हों, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में अव्यात्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बलवीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्न वैकुंठ आदि लोकों का पात्र है। कालिंग बोला, हे गुरुवर, अपने दूतों को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे प्रसंग उस जातिस्मर मुनि का कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी है। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया है। जिसका हृदय निरंतर भगवत प्राण रहता है, उसका यमदूत, यमपास, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। श्री पाराशर जी बोले, हे मुने, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलिए भक्तवत्सल भगवान।